खुशबू में बसे अम्मी के घर जैसा घर कोई नहीं हो सकता। मेरी ये बात मेरी तमाम मैरिड बहनें बहुत अच्छे से समझ सकेंगी। आज मैं बहुत इमोशनल होकर आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये भी शेयर करूँगी कि मैं इतना इमोशनल हर दफ़ा क्यों हो जाती हूँ जब भी मैं अम्मी के घर आती हूँ। अपनी डेली स्किन केयर में मैं कौन सी चीज़ें ऐड करती हूँ, क्या आप लोगों को भी ये यूज़ करनी चाहिए या नहीं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया, सब शेयर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी बहुत स्पेशल होने वाला है और बहुत इमोशनल भी। मेरी वो तमाम बहनें जो शादीशुदा हैं मेरी इस बात से रिलेट करेंगी अपनी लाइफ को, और मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। मम्मी के घर आने के बाद एक दिन तो मैंने पूरा का पूरा जो है वो बहुत सुस्ती में गुजारा, इधर बैठ उधर बैठ बस। सेकंड डे मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ बाज़ार चलो, मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आओगी, तो मुझे जो है ना एक जूता लेना है स्कूल पहन कर जाने के लिए, वो टीचर है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे जो है वो बाज़ार गए और उसके लिए जूता लेना था। मैं जब भी अम्मी के घर आती हूँ ना, मुझे अपना बचपन का वो वक्त याद आ जाता है। और साथ ही में एक बात मुझे बहुत याद आती है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे, आप कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं, आप जब भी अम्मी के घर जाएंगे आपको वो तमाम खुशबू वैसी ही महसूस होगी जैसे आप बचपन से लेकर जवानी तक, अपनी शादी से पहले तक महसूस करते थे। मैं भी जब आती हूँ तो मुझे बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का एहसास होता है कि शादी से पहले हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, घर में इतना ज़्यादा काम नहीं करते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अम्मी के पास ही होती है। कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को अम्मी ने नहीं दी होती, सब काम वो खुद निपटा रही होती हैं। और इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ शादी के बाद, तो शादी के बाद वाली लाइफ हमेशा हम लोगों की भी ऐसे ही हो जाती है जैसी हमारी अम्मियाँ लाइफ गुजार रही होती हैं। मतलब ये कि ज़िम्मेदार हो जाते हैं हम, ससुरालों में सब कुछ करते हो। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं अम्मी के घर जाके ऐसा रिलैक्स हो जाती हूँ जैसे मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं। मुझे अपने बहन भाइयों के साथ गुज़रा वो तमाम बचपन का दौर याद आ जाता है। स्पेशली मैं जब भी घर जाती हूँ मुझे मेरा भाई बहुत याद आता है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो कभी यहाँ से आएगा और कभी वहाँ से आएगा, मेरे गाल खींचेगा, मुझे छेड़ेगा, अपनी बहुत सारी दास्तानें सुनाएगा, लेकिन अब वो नहीं है तो उसकी कमी घर में बहुत महसूस होती है। एक दिन मैं बहुत इमोशनल होकर अम्मी से कह रही थी, इनका अम्मी अभी तक तो ये हमारे घर में ये दोनों बहनें हैं, छोटी हैं, घर में रौनक है इनसे, इनकी चहचहाहट है, लेकिन कल को जब ये इनकी शादियां हो जाएंगी तो ये हमारा घर कितना सूना हो जाएगा, कितना वीरान हो जाएगा। तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कोई बात नहीं, फिर तुम्हारी भाभी आएगी, उनके बच्चे होंगे, घर दोबारा से महक जाएगा। लेकिन मैं ये एक बात मैं ये कहती हूँ, शायद आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे, भाभी आ जाएं, बच्चे हो जाएं, जो भी हो, जो बात बहनों की होती है वो भाभीयों की हो ही नहीं सकती। खैर मैं जा रही थी अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ, तो ये वाला ड्रेस जो था मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। और हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी डेली स्किन केयर की रूटीन शेयर करूँगी, तो ये वाला सीरम विटामिन सी सीरम है। इसके साथ ही विटामिन सी की क्रीम है, यहाँ पर इसकी पिक्चर मेंशन कर रही हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छी क्रीम है, मैं यूज़ कर रही हूँ, स्किन मेरी बहुत स्मूथ है, कलर मेरा बहुत टेक्स्चर अच्छा है। डार्क स्पॉट जो थे अगर आपकी स्किन पे होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा ये था, ये ऑलिव नेचुरल्स का प्राइमर प्लस सीरम है, hyaluronic एसिड बहुत अच्छा है। और ये मैं जब भी मेकअप करती हूँ ना, तो ये मैं मून टच की हांडी बेस के साथ मेकअप करती हूँ। सीरियसली ये बहुत अच्छी है। फेस वॉश करने के बाद विटामिन सी सीरम लगाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ और hyaluronic एसिड का सीरम लगाया, और उसके बाद इस बेस के साथ मैं इसको बेस बना लेती हूँ। ये बेस वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, फटती नहीं है, क्रैक नहीं आते। बस जल्दी जल्दी से मैं तैयार हुई, और तैयार होने के बाद मैंने कोई शूट नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरी बहनें जो हैं वो घर पर नहीं थी और मेरी पिक्चर शूट करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ ले रहे थे बाजी के घर जाने के लिए। तो आप लोग भी अपनी बहनों के घर जाते होंगे तो ज़रूर कुछ लेके जाते होंगे। तो हज़रत अली का कौल है कि जब भी अपनी बहनों के घर जाओ अपनी इस्तेताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाया करो। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम जब भी जाएँ खाली हाथ ना जाएँ, जो भी हमारी इस्तेताअत है हम उसके मुताबिक थोड़ा लेके जाएँ या ज़्यादा लेके जाएँ, ज़रूर लेके जाते हैं। जब भी हम किसी के घर कुछ लेकर जाते हैं उससे हमारे रिस्क में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इजाफा फरमा देता है। अच्छा जी, तो ये है जी इस्लामाबाद का एरिया सारा। मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो इस्लामाबाद में रहती हैं, तो हम यहाँ पर आ चुके थे इस्लामाबाद में। और यहाँ पे घरों को देख देख के मैं बहुत खुश हो रही थी और दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझे एक ऐसा सा खूबसूरत सा प्यारा सा घर लाहौर के किसी पोश इलाके में दे दे, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा शुरू से ख्वाब है। आप सब लोगों ने भी आमीन बोलना और दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरा ये ख्वाब ज़रूर पूरा करे। कि मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश है कि मैं ऐसे किसी इलाके में घर हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घर है लाहौर में बिल्कुल मेन एरिया में है,
लेकिन कभी कभी ना मुझे गली मोहल्लों में हट के ना सोसाइटीज़ में रहने का बड़ा ही दिल करता है। अच्छा जी, ये है जी इस ड्रेस का सारा लुक, जो कि आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और मेरी प्यारी बहना का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे इतना खूबसूरत सा, इतना प्यारा सा ड्रेस जो है वो गिफ्ट किया। वहाँ मैंने कोई ख़ास वीडियो शूट नहीं की। वापस आए हैं घर तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वाला मौसम हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना कुछ बाहर खाने पीने जाया जाए। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग आ चुके थे सदर में स्टोव ओवन। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनकी जो चीज़ अच्छी थी तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग रावलपिंडी से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का अगर कभी चक्कर लगे तो आप लोग ज़रूर चक्कर लगाइएगा। एम्बियंस इनका बहुत अच्छा था। अच्छा, ऐसे आ रही थी, मेरा भाई मुझे कह रहा था इसकी ना, इसको देखने के बाद ऐसे वाइब आ रही है जैसे कि ना हम किसी टर्किश रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। तो और ये दोनों मेरी सिस्टर्स थी और यहाँ पर बस हम लोग सब बैठे हुए थे कि हमारे पास मेन्यू कार्ड जो है वो वेटर ले आया। और हम लोगों ने फिर इनकी एक डील थी जो हमें भाई ने ही सजेस्ट की थी कि आप सेपरेट सेपरेट चीज़ें मंगाने के बजाय आप डील मंगवा लें तो आपको इकनॉमिकल रहेगा। तो फिर हम लोगों ने एक डील मंगवाई जिसमें क्या क्या था वो तो मैं अभी आप लोगों को आगे चल के बताती ही हूँ। अच्छा, एम्बियंस की बात करें तो एसी लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और भाई मेरा ये कह रहा था कि इनका जो एम्बियंस है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे टर्किश स्टाइल का ये रेस्टोरेंट हो। अच्छा जी, यहाँ पे ये पिज़्ज़ा था, बिहारी कबाब पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा वाज सो फ्रेश एंड सो यमी। टेक्सचर कबाब का, पिज़्ज़े का, दोनों का बहुत अच्छा था। मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये वाला पिज़्ज़ा उनको भी बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जी ये प्लेटर था, इसके अंदर कुछ वेजिस थी जो हम लोगों ने फ़ौरन खा ली। तो मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने तो वीडियो भी बनानी है। फ्रेंच फ्राइज़ थे और इनकी ये थी ड्रम स्टिक्स थे और इसका अरेबिक रोल्स थे। अरेबिक रोल भी बहुत अच्छे थे। और ये पिज़्ज़ा चेक करें आप लोग, ओ माय गॉड ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे मेरा भाई बैठा हुआ था, इसको इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा सब्र तो कर लेता भाई, मुझे वीडियो बनाने देता, लेकिन उसे बहुत भूख लगी हुई थी। असल में सुबह का नाश्ता किया हुआ था इन लोगों ने और सबको भूख लगी हुई थी। और ये फाइनली आ चुका है मेरा पिज़्ज़ा। और मुझे इनके ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद आए। सबसे ज़्यादा जो है ना वो मैंने ड्रम स्टिक को बहुत इंजॉय किया पिज़्ज़ा को। और ये पास्ता भी था इस डील के अंदर। पास्ता मुझे कुछ सो ही लगा, कुछ ख़ास ओके नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे। और इसके साथ ही 4 कोल्ड ड्रिंक्स, 5वीं मैंने अपनी नहीं मंगवाई थी, इन चारों की थी, लेकिन मैंने फिर भी अपने हस्बैंड की कोल्ड ड्रिंक में एंट्री मार ली थी। ये हैं जी इनके अरेबिक रोल जो कि बहुत मज़े के थे। सीरियसली मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ तो बहुत प्यार, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ से जी हम लोग सदर से आ रहे थे वापस और बारिश ने फरमाया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। बारिश जो है तेज़ शुरू हो गई, फिर हम बारिश में भीगते भगाते जो है वो घर वापस आ। ब्लॉग का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।